भारत के किसी दूर दराज कोने में एक छोटा सा शांत गांव बसा हुआ था। इसी गांव के एक छोर पर एक बहुत ही जर्जर कच्ची झोपड़ी में एक गरीब पर मेहनती महिला शांति अपनी गोद ली हुई बेटी प्रिया के साथ रहती थी। शांति की उम्र 40 के आसपास होगी, पर समय की कठिनाइयों और लगातार मेहनत ने उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां डाल दी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और उदासी तो थी, पर प्रिया को देखते ही उनमें ममता की चमक आ जाती थी। प्रिया, जो अभी 7-8 साल की थी, शांति के अपनी खून की बेटी नहीं थी। शांति ने उसे तब गोद लिया था जब वह कुछ महीने की थी और किसी ने उसे अनाथ छोड़ दिया था। शांति ने उसे न सिर्फ पाला पोसा, बल्कि उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखने की कोशिश करती। सुबह जल्दी, जब गांव का ज्यादातर हिस्सा अभी नींद में होता, शांति उठ जाती और लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करने, बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे मेहनत भरे काम के लिए निकल पड़ती। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती, उससे वह मुश्किल से अपना और प्रिया का पेट पालती थी। अक्सर खुद भूखी रहकर प्रिया को खिलाती। समय बीतता गया और छोटी प्रिया अब एक समझदार बच्ची बन चुकी थी। गांव के दूसरे बच्चों की तरह शांति ने भी उसे पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में दाखिल करा दिया था। प्रिया होशियार थी और उसे स्कूल जाना भी पसंद था, लेकिन कुछ दिनों से वह उदास सी रहने लगी थी। एक दोपहर जब सूरज अपने पूरे तेज से चमक रहा था और शांति आंगन में बैठी प्रिया के स्कूल से लौटने का इंतजार कर रही थी, वह दरवाजे से अंदर आई। उसका बैग एक तरफ लुढ़का हुआ था, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, आंखें सूजी हुई और वह लगातार सिसकियां ले रही थी। शांति का दिल धक से रह गया। वह तुरंत उठी, प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार भरी चिंता से पूछा, अरे मेरी गुड़िया, मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? किसने मारा? किसने कुछ कहा? इतना क्यों रो रही हो? प्रिया कुछ देर तक मां के गले लगकर फूट फूट कर रोती रही। उसकी छोटी छोटी हिचकियां शांति के दिल पर छुरी चला रही थीं। जब उसका रोना कुछ थमा तो उसने सिसकते हुए टूटी फूटी आवाज में कहना शुरू किया, मां, स्कूल में सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। राधा, सीता, लक्ष्मी, सबके पास रोज नए नए रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, चमकते हुए खूबसूरत जूते होते हैं, और मेरे पास हमेशा यही पुराने, जगह जगह से सिले हुए और फटे हुए कपड़े। मेरे जूते भी कितने पुराने हो गए हैं, उनमें से अंगूठा भी दिखने लगा है। वह फिर से सिसक पड़ी। वे सब मुझे देखकर हंसती हैं, कहती हैं, देखो गरीब प्रिया आ गई। वे कहती हैं कि मैं भिखारिन लगती हूं। ये कहते कहते उसकी आवाज भर आई। फिर वह एक पल के लिए चुप हुई, अपनी आंसू भरी आंखों से शांति के थके हुए चेहरे को देखा और डरते डरते मासूमियत से वह सवाल पूछ बैठी जिसने शांति के दिल को चीर दिया, मां, क्या आप मेरी असली मां नहीं हैं? क्या इसीलिए आप मुझे दूसरे बच्चों की तरह नए कपड़े और अच्छे जूते नहीं ला पाती? क्या इसीलिए मैं सबसे अलग और गरीब दिखती हूं? यह सुनकर शांति का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने प्रिया के सामने खुद को संभाला। वह जानती थी कि प्रिया अभी नादान है और दुनिया की ऊंच नीच नहीं समझती। उसने प्रिया को गले लगाया और कहा, मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। बस हालात थोड़े मुश्किल हैं, पर मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें सब कुछ दूं। उस रात शांति बहुत परेशान थी। वह सोच रही थी कि कैसे प्रिया की इच्छा पूरी करे। उसके पास इतने पैसे कहां थे कि वह नए कपड़े और जूते खरीद सके। वह अपनी बेबसी पर रो पड़ी और आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरी बेटी का दिल न टूटने देना। अभी शांति के होंठों पर प्रार्थना के शब्द ही थे। उसकी आंखों से बहते आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैली और एक खूबसूरत परी शांति के सामने आ खड़ी हुई। उसके पंख रंग बिरंगे थे और उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। शांति अपनी जगह स्तब्ध रह गई। आंखें आश्चर्य से फटी ताकि फटी रह गईं। सांस जैसे रुक गई हो और दिल डर और अचरज के मिले जुले भाव से धड़कने लगा।
वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना है या हकीकत। वह डरी हुई भी थी कि कहीं यह कोई भूत प्रेत तो नहीं। पर उस खूबसूरत परी की शांत मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे पूरी तरह डरा भी नहीं रहा था। परी ने मधुर आवाज में कहा, शांति, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैं तुम्हारी ममता और तुम्हारी बेटी की मासूमियत से बहुत प्रभावित हुई हूं। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। परी ने अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी चमकती हुई पोटली शांति को दी। इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। इनसे तुम प्रिया के लिए नए कपड़े, जूते और किताबें खरीद सकती हो, और अपने लिए भी कुछ अच्छा खाना और एक छोटा सा घर बना सकती हो। पर याद रखना, मेहनत करना मत छोड़ना और प्रिया को अच्छी शिक्षा दिलाना। शांति की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से पोटली ली और परी का धन्यवाद किया। परी मुस्कुराई और जैसे आई थी वैसे ही रोशनी में गायब हो गई। अगले दिन शांति ने प्रिया को बाजार ले जाकर उसके लिए खूबसूरत कपड़े, नए जूते और स्कूल का नया बैग खरीदा। प्रिया यह सब देखकर खुशी से झूम उठी। उसने अपनी मां को गले लगाया और कहा, धन्यवाद मां, आप दुनिया की सबसे अच्छी मां हो। शांति ने बाकी पैसों से एक छोटा सा साफ सुथरा घर बनाया और एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वह सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। अब उन्हें किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं थी। प्रिया भी खुशी खुशी स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ती। शांति ने परी की बात हमेशा याद रखी। उसने प्रिया को अच्छी शिक्षा दिलाई और खुद भी मेहनत करती रही। उनकी जिंदगी बदल गई थी, पर उनका प्यार और एक दूसरे का साथ पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। वे दोनों माँ बेटी उस गांव में हमेशा खुशी खुशी रहने लगी।